करदम जी भी पहले वैराग्य के मार्ग पर चल रहे थे, पर ब्रह्मा जी ने समझाया तो वैराग्य को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया पहले भोग करो, गृहस्थ जीवन का भोग करो, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य भी जीवन में जरूरी है। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो जाते हैं। करदम जी के वन में चले गए, तपस्या करते करते जब बूढ़े होने आए, वृद्ध हो चले, करदम जी के मन में एक विचार जागा। दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, क्यों ना हमें भी विवाह करना चाहिए। हम देखो कहां जंगल में अकेले पड़े हैं, ऐसा मन में विचार आया, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह होगा। करदम जी ने ऐसा मन में संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए और करदम जी ने संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या में क्या चाहते हैं कि हमारा विवाह किसी सुंदरी से हो जाए। विवाह के लिए तपस्या शुरू हो गई। भगवान कहते हैं बुढ़ऊ महाराज को, देखो विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं, आप भजन करो, आप बढ़िया खूब भजन कर रहे हो, महीने भर व्रत में रह रहे हो, नित्य भजन कर रहे हो, 4-4, 5-5 घंटे, और कोई आपसे पूछे कि आप भजन किस लिए कर रहे हो, कोई कहे कि हम विवाह के लिए भजन कर रहे हैं, तो कोई आपसे हंसेगा नहीं आपके ऊपर कि बेचारा देखो है विवाह के लिए भजन कर रहा है। मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं है, मन को न जीत सके करदम जी। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई और ऐसे चरणों में पायल बजी कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, मेनका नाम की अप्सरा ने। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातः उठते ही मंगलमय प्रार्थना करो, हे प्रभु आज हमसे कोई गलत काम न हो। लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करो, आज आप हमारे घर में आओ तो अच्छे रूप में आना। शास्त्र कहते हैं ना, पहले उठते अपने हाथों को देखना चाहिए। और मंत्र क्या लिखा, बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवती अग्रभाग में बैठी हुई लक्ष्मी मैया हमारे घर आना, अच्छे रूप में आना, गलत रूप में ना आ जाना। और कर के मध्य भाग में बैठी हुई हे सरस्वती मैया आज हमसे कुछ वाणी ऐसी अपशब्द मत बुलवा देना कि जिससे कोई हमें कलंक लग जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे स्वापों शीतल होए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं अपने हथेलियों को देख करके। और फिर कहते हैं करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथ के मूल भाग में बैठते हैं भगवान गोविंद, उनसे प्रार्थना करते हैं करमूले तो गोविंद कि हमारे संपूर्ण जीवन की आप ही हो, आप ही करता धरता हो, हमसे कोई अच्छा कार्य ही हो, कोई गलत कार्य ना हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे हथेलियों का हम दर्शन करते हैं। लेकिन आजकल स्थिति क्या हो गई, बोले प्रभाते कप दर्शनम। कई लोग तो महाराज बिस्तर से नहीं उठते, उनको चाय चाहिए, पहले कप देखते हैं, कर बाद में देखते हैं। वैसे चाय भी नहीं पीना चाहिए। पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि चाय गंदी चूनड़ी ये नीचन की नीच। चाय और कॉफी का कभी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। शहरों में हमने देखा, वो कहते हैं महाराज हम तो जो खुद खाते पीते हैं वही भगवान को खिलाते हैं। तो उन्हें एक छोटे से पात्र में भगवान के लिए चाय रख देते हैं और बिस्किट रख देते हैं। भगवान को ठीक है आप जो खाते हो वो लगाओ, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें नहीं लगाना चाहिए। चाय कॉफी का कभी नैवेद्य नहीं लगाना चाहिए।
तो भद्राचार्य जी ने कहा अपने शब्दों में कि चाय गंदी चूनड़ी ये नीचन की नीच, और जीव होता परब्रह्म दास जो यह ना पड़ती बीच। हमारे और भगवान के बीच में संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, इसका एक कारण संक्षिप्त रूप से ये चाय भी है। इसलिए अधिकतर लोग संकल्प लेके जावे कि हम चाय नहीं पिएंगे। हमने जिस दिन से भद्राचार्य जी को सुना है उस दिन से मात्र एक बार किसी ने ज्यादा जबरदस्ती की, केवल एक बार चाय को पी थी। जो सत्य बात है वो हम कह रहे हैं, लेकिन एक बार से ज्यादा हमने चाय नहीं पी। अभी पूज्य पिताजी और माताजी भी कह रहे थे कि बेटा मंच पर बोलना पड़ता है, चाय पी लिया करो। हमने कहा नहीं, ये सब हनुमान जी करते हैं, इसलिए चाय नहीं पीना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम कप दर्शनम नहीं। और सुबह उठ के क्या क्या करना चाहिए? प्रभाते समुद्र बसने देवी पर पृथ्वी मैया के पैर छुओ, तब नीचे जमीन पर पैर रखो। बोले समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी क्षमाम देवी पादर स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र जिनके वस्त्र हैं ऐसी पृथ्वी मैया, पर्वत स्तन मंडले पर्वत जिनके स्तन हैं ऐसी विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी मैया से हम क्षमा चाहते हैं कि दिन भर हम आपके ऊपर अपने पैर रखेंगे, तब हमें जमीन पर पैर रखना चाहिए। कर्दम जी ने तपस्या की 10,000 वर्ष तक। संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, भगवान उसकी उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले परम गुरुयाज वरदान मांगो वत्स, क्या चाहते हो? भगवान बोले आप, कर्दम जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रभु को जैसे ही देखा तो विवाह की इच्छा समाप्त हो गई। अब बोले अब विवाह नहीं करना। भगवान बोले आप विवाह करना चाहते थे? बोले महाराज चाहते तो थे, पर अब नहीं करना, आपका दर्शन पा लिया। अब भगवान ने झूठ बोल दिया यहाँ। बोले हम तो तुम्हारे सगाई भी पक्की कराए हैं कि अब तो विवाह करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयंभू महाराज की 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति से इधर स्वयंभू मनु जी को आदेश किया कि कर्दम जी के साथ कर दो। अब कर्दम जी कह रहे हैं कि प्रभु जब आप चाहते हैं तो हम विवाह कर लेंगे। कर्दम जी के साथ देवी देवहूति का विवाह संपन्न हुआ। स्वयंभू की 3 पुत्रियां थी, नाम बतलाए मैंने अभी कि देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनकी बीच की पुत्री थी देवहूति, जिनसे उनका विवाह हुआ। भगवान के कहने पर विवाह जब संपन्न हुआ, अब घर आ गए दोनों लोग। घर आए तो कर्दम जी महाराज तपस्या में बैठ गए। एक आश्रम था, आश्रम में कुछ नहीं। आश्रम में जैसे ही आए तो देवहूति मैया ने क्या देखा कि किसी बिल में चूहे हैं, किसी बिल में सर्प है, और बाहर एक झरना है जहां हिरण, गाय और शेर, सिंह एक साथ पानी पी रहे हैं। संत की तपश्चर्या का फल है कि जहां हिंसा की भावना जानवरों में भी नहीं है। पूरी कुटिया में सबके लिए सब अपना अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, चूहे, बिल्ली, सब इत्यादि। कर्दम जी के लिए स्थान क्या, मात्र 2 फुट की एक आसन पड़ी है जिस पर बैठ के वो भजन करते हैं। कर्दम जी भजन करने के लिए बैठ गए। देवहूति मैया उनकी सेवा में बैठ गई कि हमारे पति तपस्या कर रहे हैं। हजारों वर्ष तपस्या की,
इतनी तपस्या की कि जो नव युवती आई थी देवहूति, वो आज वृद्ध माता बन गई, बाल सफेद हो गए। इतने वर्ष तपस्या की। करदम जी भी जो जवान थे वो भी बूढ़े हो गए। करदम जी कहते हैं देवहूति से, देवी जी आप कौन हो? तो देवहूति मैया बोली, आप हमें भूल गए, आप ध्यान कीजिए, हमारा आपसे विवाह हुआ था, मैं देवहूति। तब करदम जी को ध्यान आया, ओ हम तपस्या में इतने भूल गए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। बेचारी धन्य है इस पत्नी को कि जिसने हमारी तपस्या में इतनी सेवा करती रही। करदम जी ने सोचा, करदम जी कह रहे हैं देवी तुमने इतने दिनों तक भोजन क्या किया? देवहूति कहती है कभी पत्ते खाती थी, कभी फल खाती थी जंगल के। देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति कहती हैं कि विवाह के बाद पुत्री का घर उसके पति का घर ही घर होता है, एक पराया घर हो जाता है। विवाह के बाद पुत्री के लिए अपने पिता का घर, ससुर ही पिता है, सास माता है, देवर भाई होते हैं, नंद बहन होती है। महात्मा करदम का हृदय विदीर्ण होने लगा। तुष्टो महमद्य तब मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सूख गया तुम्हारा शरीर। देवहूति ने नेत्र बंद किए। करदम जी ने कहा देवी नेत्र बंद कर लो। देवहूति ने नेत्र बंद किए। करदम जी बाहर निकले, उस सरोवर में स्नान किया। दोनों ने एक साथ जब जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकले तो दोनों 20 साल के करदम जी हो गए और 16 वर्ष की देवहूति हो गई। ये तपश्चर्या का फल है। आप यदि किसी भी मंत्र को 1.25 लाख 1.25 करोड़ बार जपते हैं तो आप जैसा कहेंगे वैसा होने लग जाता है। भगवान कृपा करते हैं, तपश्चर्या काम करती है। हजारों आभूषण हो गए, एक बड़ा दिव्य महल बन के तैयार हो गया, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने अपने पिता के घर नहीं देखा वो आज करदम जी के यहाँ है। ये संत की तपश्चर्या का फल है। देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। करदम ने देवहूति का हाथ पकड़कर करदम जी के सामने जब भगवान आए थे ना कि वरदान मांगो, तो करदम जी ने एक वरदान मांगा था कि प्रभु आप हमारे घर पुत्र बन के आओगे और फिर मैं विरक्त भजन करने के लिए चला जाऊंगा घर छोड़ के। भगवान ने वरदान दे दिया था। समय बीतने पर करदम जी और देवहूति के 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही मरीचि। दूसरी पुत्री का नाम अनुसुईया को कौन नहीं जानता, सती अनुसुईया अत्रि मुनि को ब्याही गई। इनमें एक सज्जन जो अब उनके यहां 10वें संतान के रूप में भगवान स्वयं पधार रहे हैं। कपिल देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलो कपिल देव भगवान की जय। महर्षि करदम देवहूति बड़े प्रसन्न हुए। कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ तो कपिल देव जी वन को प्रस्थान कर गए। कपिल देव जी ने आज कपिल जी जब बड़े हुए तो उनकी मैया देवहूति प्रार्थना करते हैं बेटा मुझे कुछ उपदेश करो। कपिल देव जी को व्यासपीठ पर एक व्यासपीठ बनाई बिठाया गया। उनकी 9 जो बहनें थी सभी आ गई। सभी बहनें आई। कपिल देव जी सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया 8 अध्यायों में, जिसे कपिल अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है।
कपिल जी ने ऐसा उपदेश दिया कि इंद्रियों पर संयम करना जीव का सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा उपदेश कपिल जी दे रहे हैं, कह रहे हैं जीवन में हमेशा अपने इंद्रियों पर काबू। ये आप कहीं भी पूरी भागवत सुनो, हर व्यक्ति ये उपदेश देता है कि इंद्रियों को काबू में रखो। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि एक संत थे, एक राजा के राज्य में एक बकरी थी। वो बकरी जब भी कोई वो कितना भी भोजन करने पर घास डालता वो तुरंत खाने को दौड़ती। राजा ने कहा कोई भी इसकी घास खिलाना बंद कर दे, उसे मैं सैकड़ों मोहरें दूंगा। अब बकरी कितना भी आप कुछ कर लो, वो बकरी खाना बंद न करे। खूब प्रयास किया पर किसी ने बकरी का घास खाना बंद नहीं करवा पाए। तब एक संत महापुरुष आए, बोले महाराज आप ये बकरी हमें दे दो, हम बंद करवा देंगे। कहा जब कोई नहीं करवा पाया तुम कैसे करवाओगे? तो संत जी बोले ये आपका काम थोड़ी, ये तो हमारा काम है, हम बंद करवाएंगे। अच्छा महाराज ले जाओ। बकरी ले गए संत। अब संत जी जैसे ही बकरी को घास डालने वो खाने के लिए, संत जी दो उसमें कोड़े लगा दे। ऐसे ऐसे जब भी वो घास खाने के लिए आगे बढ़ती करदम जी उसमें दो कोड़े लगाते, ऐसे ऐसे उतना डर लगने लगा उस बकरी को कि यदि हम घास खाने के लिए जाएंगे तो ये कोड़े मारेंगे। जब संत को पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ अब ये घास नहीं खाएगी, राजा के दरबार में खड़ा कर दिया। बोले महाराज अब डालो उसके सामने घास कैसे खाती है। और राजा ने जैसे ही घास का डाला उसके सामने, संत जी कोड़े लिए खड़े हैं तो वो बकरी दूर भाग गई। जब जब हमारी इंद्रियां गड़बड़ करें तब इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगाते रहो, इनको संयम में रखते चलो। आइए एक भजन के माध्यम से सुनो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
दुख में फूलो तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो 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 नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद सागर में गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी, ऐसा विश्वास की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाथ उठा लो बस लास्ट, इसके बाद लास्ट भजन एक आध और होगा, फिर कल तो नचवाएंगे भी, कल कृष्ण जन्म है। हाथ पूरे उठाओ ऐसे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आइए इनकी एक बहन हुई देवहूति मैया की। प्रसूति नाम की जो बहन थी वो दक्ष प्रजापति के यहां ब्याही गई, और आकुति नाम की जो बहन थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती, सती महारानी। आइए बस सती प्रसंग के बाद वाणी को विराम करेंगे। सती महारानी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने भोलेनाथ के साथ कर दिया। अब एक दक्ष भोलेनाथ से बैर रखता है। किस बात का बैर रखता है? बैर ये था, एक जब दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो दक्ष के मन में एक अभिमान हो गया, और दक्ष ने एक सभा आयोजित करी। सभा में जैसे ही दक्ष आया तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए थे। तो इसके सम्मान में सब खड़े हुए, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसने सोचा ब्रह्मा जी पिताश्री है, विष्णु जी हैं, संसार के सब हैं, कोई बात नहीं। ये पर मेरा दामाद है ये शिव, पर ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है। ये मन में अभिमान जागा, क्रोध आ जाएगा। अभी यही बैर रखता है। आइए सती प्रसंग थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता, एक बार त्रेता, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात भोलेनाथ सती मैया को लेकर के सत्संग की अभिलाषा से कुंभज ऋषि, घड़े से जो उत्पन्न हुआ हो उसे कुंभज कहते हैं। अच्छा अभी क्या शंका होती है कि अगस्त मुनि का नाम है कुंभज। अगस्त जी मान के चलो घड़ा है कथा के, भोलेनाथ तो लेकिन सागर हैं, सागर कभी घड़ा के पास जाता है? लेकिन यही तो व्यक्ति के जीवन की विनम्रता है, इतने बड़े होकर के भी घड़े के पास कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, लेकिन साथ में सती मैया गई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने भोलेनाथ को अखिलेश्वर जान करके
उनकी पूजा अर्चना की। अब सती मैया के मन में ऐसा विचार आया, वक्ता कभी श्रोता की पूजा करता है? अब जब ये भाव जागृत हो गया वक्ता के प्रति, तो कथा समझ में आने वाली है? नहीं आएगी। पूरी कथा जब हो गई, तो कथा के बाद जब वापस आने लगे, तो गई तो सती मैया भी साथ में थी, लेकिन जब सुनने की बात आई तो कहा, बोले सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वर्ज बताए। सुनी केवल भोलेनाथ ने, पार्वती मैया सती मैया ने कथा सुनी ही नहीं, क्योंकि मन में एक अभिमान था, करे ये क्या कथा सुनाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति हो, वो सोच ले कि ये क्या कथा सुनाएंगे, वो कभी कथा सुन नहीं सकता। हनुमान जी के मन में श्रोता का भाव भी है, तभी तो इतने बड़े वक्ता हैं। हनुमान जी जैसा कोई श्रोता भी नहीं है, तो हनुमान जी जैसा कोई वक्ता भी नहीं है। अब आते समय उनको झाड़ियों में से श्री सीताराम राम जी का दर्शन हुआ लक्ष्मण जी के साथ। भगवती जगत जननी पराम्बा सीता मैया की खोज कर रहे हैं श्री राम जी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, विलाप कर रहे हैं। और जैसे ही देखा तो भोलेनाथ ने प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। यस कहीं चले हो मनोज मनोज नसावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद कहकर के भोलेनाथ ने प्रणाम किया। भोलेनाथ ने जैसे ही प्रणाम किया, पार्वती मैया कहती हैं, सती मैया कहती हैं कि कहां देवों के देव महादेव और कहां ये साधारण। भोलेनाथ ने, सती मैया कह रही, स्वर्णर मुनि सब नावत सीसा, लेकिन इन्होंने प्रणाम किया, बोले कहीं सच्चिदानंद परधामा। प्रणाम भी किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सच्चिदानंद कह रहे हैं इनको, जो अपनी पत्नी के विरह में वृक्षों से पूछते घूम रहे हैं। ऐसा विचार है। भोलेनाथ समझा रहे हैं कि ये तुम जिनको साधारण समझ रही हो, ये साधारण नहीं है। मुनि धीर योगी संतत सब इनको दिन रात ध्याते हैं, एको व द्वितीय साक्षात विष्णु हैं। तब भी माता सती की समझ में नहीं आया, एक भी बात मन में नहीं बैठी। तो भोलेनाथ ने कह दिया कि जब तुम्हारे मन में बात नहीं बैठ रही है तो जाके परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन कछु संदेहु, तो किन जाई परीक्षा। तो जाकर के परीक्षा ले लो ना कि कौन है।
पार्वती जी बोली हाँ, सती जी बोली ये ठीक है, हम जाके परीक्षा लेंगे। और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए पहुंची तो अब सोचा कि कैसा वेश धारण करके जावे। तो पुनि पुनि हृदय विचारु करी उधर सीता कर हो आगे हुए चली पंथते जयावत नरभू। सीता जी का वेश धारण कर लिया। सीता जी है संयम की मूर्ति, सती जी है संशय की मूर्ति। व्यक्ति भेष तो बदल सकता है पर स्वभाव थोड़ी बदल सकता है। मान लो आज संशय की मूर्ति ने संयम की मूर्ति का भेष धारण कर लिया लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकी। राम जी जिस मार्ग से आ रहे थे सामने आके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए लेकिन प्रभु अंतर्यामी है, सब समझ गए। जो सीता जी राम जी के पद चिन्हों को बचा करके चलती हैं वो सामने खड़ी हो सकती हैं क्या? राम जी ने मार्ग बदल दिया तो सामने फिर खड़ी हो गई। तो राम जी ने क्या किया? जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम और पिता समेत लीन निजना। जो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और अपना पिता का नाम सहित परिचय दे दिया और फिर पूछ दिया कहूँ बहुरी कहाँ सकी तू और बिपिन अकेली फिरे के पूछ दिया है भैया आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? बिस्के तू शिव जी कहाँ है? पार्वती मैया शर्म से सती मैया शर्म से पानी पानी हो गई और ऐसे नीचे नार करके वहां से सीधी चली आई और भोलेनाथ के सामने आई। भोलेनाथ ने कहा ले आई परीक्षा, हो गई मन की। तो पार्वती जी के मुख से झूठ निकल गया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, तुम्हारे ही नाई, तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बोले महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर किया तुमने? भोलेनाथ कहते हैं बोले कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के वैसे हमने प्रणाम कर लिया। भोलेनाथ ने ध्यान लगा के देखा तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगा करके देखा सती मैया ने जो चरित किया सब समझ में आ गया क्या किया। तो भोलेनाथ के मन में वैराग्य आ गया, सती जी का त्याग कर दिया। दो प्रकार के त्याग होते हैं, एक तन का त्याग, एक मन का त्याग। आज भोलेनाथ ने तन से त्याग कर दिया। जब सीता जी का भेष धारण किया तो मातृभाव जागृत हो गया। जो भोलेनाथ सती को आप वामांग में आसन देते थे वो आज सामने आसन दे रहे हैं। भोलेनाथ ने समाधि लगाई 87,000 वर्ष की। समय बीतने पर उनके पिता के यहां यज्ञ रखा गया। यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया गया पर भोलेनाथ के यहां कोई निमंत्रण नहीं आया, जबकि उनकी सगी बेटी है सती मैया। लेकिन ये बैर है, ईर्ष्या।
भोलेनाथ के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया, सभी देवता अपने अपने विमानों को सजा करके जाने लगे। लेकिन ये आदत होती है कि व्यक्ति को पता होता है कि सामने वाली पार्टी से पंगत है ये नहीं, सामने वाली व्यक्ति को न्योता आया नहीं, फिर भी पूछते क्यों तुम्हारे यहाँ न्योता नहीं आया क्या? अब पता है सबको कि भोलेनाथ से पैर रखता है दक्ष, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्यों? आप सती मैया से कह रहे हैं सभी देवी देवता क्यों आपके पिताजी क्या यज्ञ आप नहीं जाओगे? सती मैया को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, पिताजी के यहाँ यज्ञ हम बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, होता है कभी कभी निमंत्रण आ जाता है, पड़ोस वाले नहीं देते हैं। पार्वती मैया ने, सती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि महाराज पिताजी के यहाँ यज्ञ आप चलिए। भोलेनाथ कहते हैं नहीं निमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, सती मैया नहीं मानी। भोलेनाथ कहते हैं जहां सम्मान नहीं वहां क्या जाना। तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे नेह, आवत ये हर से नहीं नैनन नहीं सने। लेकिन सती मैया नहीं मान रही, बोली हम तो जाना है। तो भोलेनाथ ने कहा तुम चली जाओ, हम नहीं जाएंगे। सती मैया नहीं मानी, चली गई। वहां स्थिति क्या हो गई? सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले माही थी जो बेटी से प्रेम से मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता व्यंग बाण छोड़ते हुए मिली। यहाँ संत महापुरुषों ने भाव दिए कि बहुत मुस्काता का अर्थ क्या है? बोले व्यंग बाण छोड़ रही है बहनें। एक बहन कह रही है देखो बिना बुलाई चली आई, तब तक दूसरी बहन कह रही है देखो बिना बुलाई चली आई, वो तो ठीक है अपने पति को भी साथ नहीं ले आई। सती मैया को बड़ा कष्ट हुआ, अपनों के द्वारा जब ये कष्ट मिला। आज सती चरित्र पे कथा छोड़ेंगे, लेकिन इसका अपनों के द्वारा कष्ट जब होता है तो होता है क्या है, ये हम कल बतलाएंगे। तो जब अपनों के द्वारा कष्ट हुआ तो सोचा एक बार पिताजी से मिल लिया जाए। पिता है, बेटी का हृदय जुड़ा होता है पिता से। यज्ञशाला में पहुंची सती मैया, देखा सबके लिए स्थान है पर शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। पार्वती मैया, सती मैया को बड़ा कष्ट हुआ और श्राप दे दिया कि जिस यज्ञ में सबके लिए स्थान हो पर शिव के लिए कोई स्थान न हो, वो यज्ञ न होती वो स्मशान के बराबर है। ऐसा श्राप दे दिया। और ज्यादा जब दुख सहा ना गया तो योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। अब नारद जी महाराज को कहते हैं रिपोर्टर, पत्रकार। अभी अभी हमने देखा था, बड़ा हंसी आई हमें कि एक दिन क्या है, एक महापुरुष डाल रहे थे नारद जयंती की शुभकामनाएं, ऊपर लिखा था सभी पत्रकार भाइयों को। नारद जी को पत्रकार की उपाधि दी गई है। ये बात को तुरंत फैला देते हैं। भोलेनाथ के पास बात पहुंचाई, भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बाल को पटका तो वीरभद्र पैदा हो गई, यज्ञ विध्वंस करवा दिया। भोलेनाथ के पास सभी देवता पहुंचे, स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर
करुणावतारम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी सहितं नमामि 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। स्तुति की भोलेनाथ तो भोले हैं, ये प्रसन्न हो गए, तुरंत यज्ञ में चले गए कि सभी देवताओं ने कहा कि आप यज्ञ को संपन्न करवाएं। भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी यज्ञशाला में सती के शरीर पर, तो भोलेनाथ सती के शरीर को लेके घूम रहे हैं। उस जहां जहां सती मैया की अंग प्रत्यंग गिरते गए वहां शक्ति पीठें बनती चली गई। शिवरंजनी लगाई। एक सबैया में बतलाया सत्य पूजा मेटती कलंकन के अंकन को, सत्य पूजा रंकन को रिद्धि सिद्धि देनी है। सत्य पूजा मेटती सकल जगताप साथ, और सत्य पूजा पाप पुण्य काटन को छेनी है। और सत्य पूजा गंगा यमुना की है तीजी बहन, और सत्य पूजा जग में सुखमयी त्रिवेणी है। ओ सत्य पूजा अर्थ धर्म काम मोक्ष देती सब, और सत्य पूजा 51 पीठों की नसैनी है। 51 पीठों की नसैनी है। ऐसी शक्ति पीठें बनती गई, ऐसी महिमा बतलाई। जो जो शक्ति पीठों पर मनोकामना हम रखते हैं वो हमारी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ऐसी देवी की हम कथा सुन रहे थे। वो देवी है कौन? बोले नहीं तब यादे मध्य अवसाना, नहीं तब यादे मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहन सुयस विहारिणी, विश्व विमोहन सुयस विहारिणी। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल ठीक 12:30 बजे कथा प्रारंभ होने लगेगी। आज क्या है, थोड़ा साउंड की वजह से लेट हुई कथा। कल ठीक 12:30 बजे सभी लोग प्रांगण में उपस्थित होंगे, अधिक से अधिक संख्या में, और अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों को फोन लगा करके आवे कि भैया चलो आज हमारे यहाँ कृष्ण जन्म है रहा है। और आज तक तो बढ़िया शुद्ध हिंदी भाषा चल रही थी, लेकिन कल से हमारे यहाँ ब्रज भाषा शुरू हो जाएगी कृष्ण जन्म होने के बाद। आइए भोलेनाथ के भजन के साथ वाणी को विराम, तत्पश्चात आरती। कि डम डम डमरू बाला बड़ा मत बाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत बाला है। डम डम डमरू
मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है। भोलेनाथ का स्वरूप झांकी का दर्शन करिए। बाएं अंग में गौर विराजे, बाएं अंग में गौरा विराजे, बाएं अंग में गौर विराजे, बाएं अंग में गौरा विराजे, बाएं अंग में गौर विराजे, बाएं अंग में गौरा विराजे, गौर विराजे हाँ गौर विराजे, गौरा विराजे, हाँ गौरा विराजे। गोदी में गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला, और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चाहिए? रहने को मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय, रहने को 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 मंदिर और शिवालय, और शिवालय और शिवालय, और शिवालय और शिवालय। और पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, पीने को भंग का प्याला बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है। शंकर डमरू वाला बड़ा मत वाला है, डम डमरू वाला बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला है, बड़ा मत वाला सभी लोग आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। हाँ, विशेष सूचना, कल सभी लोग अधिकतर प्रयास करें पीले वस्त्रों में आवे। कल लाला का जन्म होना है, पीले वस्त्रों में निश्चित रूप से आवे, और यदि ना हो सके तो पीला पटका, पीला कुछ भी एक तो हो जाए। अधिकतर वैसा ऐसे होता नहीं है कि ना हो पीला। और सभी लोग लाला के लिए प्रसाद के लिए माखन, दही, मिश्री इत्यादि जो भी आपसे बने सो लेकर के आवे और लाला की बधाई में देवें सब, और यहाँ से बधाई लेकर के भी जावे और अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे,
बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं, उन चरणों को मैं शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रस भान दुलारी, संग सोहे ब्रस भान दुलारी, ललिता दिख सखियां सब प्यारी, ललिता दिख सखियां सब प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भूपेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रीतं नमामि। त्वमेव माता तत्र त्वमेव बन्धुः तत्र त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव।